ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहे भी अपाल तब चेड़ परू ते परमा पड़वी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा यो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन गाथा 7 बहिरात्मा का लक्षण चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 12। देखो क्या कहते हैं। पुण्य पाप की सामग्री ही नादिक मिले, अंदर शुभ अशुभ भाव ही नादिक हो, परलक्षी ज्ञान का ही नादिक विकास हो, उसे ही आत्मा मानता है। परंतु अंदर परमात्म स्वरूप ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण जिनेश्वर है, उसका आदर करता नहीं, उस तरफ झुकाव करता नहीं। वह बहिरात्मा अनंत काल से संसार में भ्रम रहा है। तो वह बहिरात्मा माने कोई और नहीं है, ये अपनी बात है। ये कोई और नहीं भटक रहा है, अपन ही भटक रहे हैं। और क्यों भटक रहे हैं? तो उत्तर देते हैं कि अपन की क्या गलती है कि अंदर जो अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो शाश्वत है, अनादि अनंत है, नित्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। समझ में आया? जो कभी बदलता नहीं, जो एक रूप रहता है, जो सदा काल ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, ऐसे अखंड चैतन्य पिंड जो आत्मा है, उस तरफ तो अपना ध्यान जाता नहीं, जबकि वो शाश्वत है। लेकिन उस आत्मा का जो ज्ञान दर्शन है, जो जानने देखने का काम करता है, वो सारी शक्ति पर पदार्थों में लगी हुई है। अच्छे संयोग, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, तो बस उन्हीं में सुख की कल्पना करता है। फिर जो अंदर शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो कभी शुभ भाव हो गए तो अपने को धर्मात्मा या अपने को अच्छा मानता है, अशुभ भाव हो गए तो अपने को पापी, अपने को बुरा मानता है। ठीक है, संयोगों से अपनापन किया। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो मैं बड़ा आदमी, किसी के पास कम है तो मैं छोटा आदमी। फिर किसी के अच्छे भाव हैं तो शुभ भाव है तो मैं धर्मात्मा, किसी के अशुभ भाव है तो मैं पापी। ऐसे सीनादिक सामग्री, शुभाशुभ भाव और ज्ञान, किसी को थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है, किसी को ज्ञान कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो ये सब तो वास्तव में आत्मा नहीं है। आत्मा के साथ इनका संयोग हुआ है कुछ काल के लिए, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ये ही मैं हो गया। जैसे ये शरीर में अपन आ गए तो वैसा लगता है ये शरीर ही में हो गया। अब कोई कहेगा आप काले हो तो इसको बुरा लगता है कि देखो मैं काला हूँ। कोई कहता आप गोरे हो तो इसको बड़ी खुशी होती है मैं गोरा हूँ। कोई कहता आप सुंदर लगते हो, कोई कहता सुंदर लगते हो। तो ऐसे संयोग में और संयोगी भाव में हम सब अपनापन करके बैठे हुए हैं। देखो वो कहते हैं परलक्षी ज्ञान का ही नादिक विकास हो, उसे ही आत्मा मानता। भाई यही मैं हूँ। आत्मा माने मैं, आत्मा माने सत्ता, मेरी सत्ता। तो मैं कैसा हूँ कि मैं ये प्राप्त पर्याय में जो शरीर मिला ये मैं हूँ। फिर ये जो संयोग मिले हैं इनके निमित्त से पत्नी बच्चे, वही ये मेरे हैं। समझ में आया? और फिर अंदर जो राग देश कसाय चलती है, ये मेरे भाव है, ये मेरा स्वभाव है।
समझ में आया? अपना स्वभाव अपन क्या मानते हैं? राग। भैया हमारा तो क्रोधी स्वभाव है, हमारे क्रोध आता तो हम तो किसी को नहीं छोड़ते। हम तो भाई साहब बहुत राग करते हैं, हम तो कसाय बहुत है। तो ऐसा राग देश कसाय को अपना स्वभाव मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। शरीर के नाश को अपना नाश, और शरीर के उपजने को अपना उपजना। अपना जन्म कब हुआ था? साहब फलानी डेट में फलानी सन में हुआ था। आज हम इतने साल के हुए। मैं कहाँ साल वाल का होता हूँ, मैं तो अनादि काल से हूँ और अनंत काल रहूँगा। वास्तव में मेरा कहाँ जन्म मरण होने वाला है। लेकिन श्री गुरु समझाते हैं, मिथ्यात्व के कारण, इस शरीर में अपनापन होने के कारण ऐसी मान्यता, ऐसी श्रद्धा, ऐसा अभिप्राय चल रहा है कि ये शरीर ही मैं हूँ। फिर जब ये शरीर में हूँ तो फिर ये पत्नी, ये बच्चे, माँ बाप, पड़ोसी, ये जो कुछ संयोग हैं ये सब मेरे हैं। फिर अंदर में जो परिणाम चलते हैं राग द्वेष कसाय के, ये मेरा स्वभाव है। माने मैं कैसा हूँ? रागी द्वेषी हूँ, मैं कसाय वाला हूँ। तो ऐसा संयोगों से, शुभाशुभ भावों से और ज्ञान से, थोड़ा ज्ञान किसी को क्षयोपशम ज़्यादा है, किसी का क्षयोपशम ज्ञान कम है, किसी को बात जल्दी समझ में आती है, किसी को बात जल्दी समझ में नहीं आती है। तो क्या मानता है कि देखो मैं होशियार, थोड़ा जल्दी होशियार ज्ञान और मैं ज़्यादा जानता हूँ। देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, शुभाशुभ भाव हीनादिक हो, परलक्षी ज्ञान का हीनादिक विकास हो, तो उसे ही आत्मा मानता है। माने हम मानते हैं कि यही मैं हूँ, परंतु अंदर जो परमात्म स्वरूप, अब देखो इनसे दृष्टि हटाओ, इनसे भेद ज्ञान करो, क्या वास्तव में संयोग मेरे हो सकते हैं? क्या मैं इनका स्वामी हो सकता हूँ? क्या ये सदा काल मेरे साथ रहेंगे? क्या ये पहले मेरे थे और आगे भी क्या मेरे रहेंगे? ये तो क्षणिक संयोग है भाई। ट्रेन में यात्रा करते समय कुछ लोग हमारे साथ में हमारी सीट पर बैठ जाते हैं, तो क्या वो हमारे हो जाते हैं? क्या हम उनके हो जाते हैं? नहीं होते ना। सच्ची बात है, नहीं होते। अपना अपना स्टेशन आता है और उतर जाते हैं। ऐसे ही हम और तुम सबको लगता है अभी आपका किसी का आयु कर्म पूरा होगा, आप चले जाओगे, इस मंदिर में जगह खाली हो जाएगी। आपका स्टेशन आ गया, आप उतरो। तो ऐसा ही है ना। लेकिन अपन तो ऐसे पकड़ के बैठते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। ऐसा है नहीं, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ। 100% कब पर्याय छूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए जैसा हो जो हो, अपने को आत्मा देखो, पर्याय दृष्टि से मत देखो। एक बात हो गई। तो देखो समझ, ध्यान से समझना, वेद ज्ञान करते हुए चलें। शरीर क्या मैं हूँ? नहीं है। संयोग क्या मैं हूँ? मैं नहीं हूँ। ये संयोग भी चले जाते हैं और मैं रहता हूँ। इस शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस शरीर की अवस्थाएं तीनों बदलती हैं। लेकिन मैं उसके अंदर उस अवस्थाओं को देखने वाला, अंदर कोई ज्ञायक तत्व, आत्म तत्व मौजूद है ना, जो उन अवस्थाओं को देखता है। अच्छा बताओ, शरीर के बूढ़े होने से आत्मा बूढ़ा होता है क्या? देखो आप ये बोलते भैया शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन आप तो अंदर जवान ही रहते हो। तो अंदर तो कोई ऐसा तत्व है ना जो शरीर की अवस्था से प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर शरीर बूढ़ा होता तो आत्मा भी बूढ़ा हो जाता, लेकिन आत्मा बूढ़ा नहीं होता, वो तो ज्यों का त्यों है। इसलिए तो समझ में नहीं आता कि अंदर तो चेतना ज्यों की त्यों है और बाहर अब शरीर काम नहीं कर रहा। लेकिन एकत्व शरीर में होने से, चेतना की दृष्टि नहीं होने से ऐसा मानता है कि मैं बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो गया तो ढीला ढीला रहता है, अपने को दीन दुखी माँ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया ना। बूढ़ा वास्तव में कहाँ हुआ? शरीर हुआ है कि नहीं? सब खाट पे पड़े हैं, बिस्तर पड़े रहो। पड़ा कौन है? शरीर पड़ा है। भाई मैं तो क्या था, दृष्टा था। जब मैं चलता फिरता था तब भी जानता देखता था, और अब पलंग पे पड़ा हूँ, हाथ पैर नहीं चल रहे तो अब भी जानता थे। मेरे जानने देखने के स्वभाव में शरीर की अवस्था से क्या कमी आती है?
लेकिन ऐसा एकत्व चिपका है कि ये शरीर बूढ़ा हो गया तो दुखी दुख मानता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं हो रहा, लेकिन वो पर्याय दृष्टि, देह दृष्टि होने से साफ साफ दिखता है कि देह का परिणमन अलग है, मेरा परिणमन बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा भेद ज्ञान नहीं होने के कारण, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानने के कारण, अपनी वस्तु को नहीं पहचानने के कारण रात और दिन दुख पाते हैं। आया समझ में? अभी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, बहुत अच्छा। कैसा होता है सम्यक दृष्टि, जिसने देह का स्वामी पना छोड़ दिया, राग का स्वामी पना छोड़ दिया, केवल अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा का स्वामी पना स्वीकार किया है। मैं किसका स्वामी हूँ? मैं अपने अनंत गुणों का धारी जो चैतन्य तत्व है, मैं उसका स्वामी हूँ। और मेरा शरीर संयोग आदि राग देश कसाय भाव, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ। इनमें से रुचि तोड़ दी, इनमें से एकत्व तोड़ दी, अब वो सम्यक दृष्टि है। और अब अपने चैतन्य गुणों का अनुभव करता है। अंदर अनंत गुणों का सागर है, अनंत गुणों का दल है। ये सब ले रहे थे गुरुदेव। आनंद कंद ज्ञान का घनपिंड, वो चैतन्य चमत्कार वस्तु मैं हूँ। अरे अपनी आत्मा की अपन को महिमा पता नहीं, मैं कितना शक्तिमान हूँ। देखो पहले दुनिया उद्गल परमाणु की शक्ति को नहीं पहचानती थी। उद्गल में कितनी शक्ति है अपन नहीं जानते थे ना। आज उद्गल की शक्ति का विकास हो रहा है तो अपनी आंखें खुली की खुली रह जा रही, हो क्या रहा है? उद्गल की शक्ति का विकास समझ रहे हो आप? क्या है उद्गल की शक्ति का विकास? आप यहाँ बैठे हो, बिना तार जाए हुए कुछ नहीं जाता, और ऐसा फ़ोन मिला अमेरिका में बैठे आदमी से बात करो, और कितने सेकंड लगता है अमेरिका फ़ोन लगने में? भाई ऐसा होना चाहिए ना कि अमेरिका फ़ोन लग रहा तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, भाई पड़ोस में लग रहा तो जल्दी लग जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल उतनी ही स्पीड से अमेरिका, बिल्कुल क्लियर पिक्चर, पूरी बात करो तुम एकदम। आप कहते टेक्नोलॉजी माने क्या? पुद्गल की शक्ति का विकास, खोज माने उसमें शक्ति तो पड़ी थी लेकिन किसी को ज्ञात नहीं था। ज्ञात नहीं था तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई कि भैया पुद्गल में इतनी शक्ति हो। बोलो आप और हम अगर गहराई से विचार करें तो ऐसी कल्पना करते हो कि एरोप्लेन उड़ेगा, हवाई जहाज उड़ेगा हवा में? नहीं समझ में। कैसे उड़ेगा भाई? काय के आधार पर उड़ेगा? ये तो समझ से बाहर, यही सोचते हैं ना, लेकिन उड़ता है। और अब तो देखो उनने कैसे कैसे वो बना दिए तुम्हारे एयर विमान, वो छोटे जिनमें वो लड़ाकू विमान, देखो वो तो कैसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे पलटी खाते रहते हैं आसमान में, धड़ 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 धड़। देखे कभी वे अपने कर्तव्य दिखाते हैं जब 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे, तो ऐसे एकदम जाएंगे, एकदम नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो। पतंग भी ना उड़े ऐसी तो है। ये सब किसका विकास है? ये सब पुद्गल की शक्ति का विकास, पुद्गल की शक्ति की खोज है। तो श्री गुरु कहते जैसे तुम्हें पुद्गल की शक्तियों का पता नहीं था, और जब इन वैज्ञानिकों ने पुद्गल की शक्ति की खोज करी तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती है, ऐसे तुम्हें अपनी आत्मा की शक्तियों का पता नहीं है। इसलिए तुम अपने को दीनहीन, कमजोर, और इन पर पदार्थों को संग्रह करके, इन पदार्थों को इकट्ठा करके अपने को कुछ बड़ा करना चाहते हो। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो टेबल पे खड़ा होकर बड़ा कर कहता पापा बड़े हो गए, बड़े हो गए। ऐसे अपन लोग एक परिग्रह को इकट्ठा करके, सोना चांदी इकट्ठा करके, कुछ रुपया पैसा जोड़कर ऐसा करना चाहते कि कुछ तो ताकत आ जाए, कुछ तो पैसे वाले हो जाएंगे, कुछ शक्ति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। श्री गुरु कहते भैया जरूरत ही क्या है पैसे की शक्ति की? तू खुद अनंत शक्तिमान द्रव्य है। ये अपन को श्रद्धा ही नहीं आती। अपन देखो कैसे अज्ञानी जीव हैं। अपन घर में सोना रखा हो, घर में 10-5 करोड़ रुपया रखा हो, तो अपने को अनंत शक्तिमान मान लेते हैं कि हाँ मैं कुछ हूँ। लेकिन अपन अनंत गुणों को पी के बैठे हैं। अपनी आत्मा में अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं भाई? अनंत पैसा तो नहीं हो सकता, पैसे की गिनती हो जाती ना कितने ही हो, लेकिन आत्मा में कितने गुण हैं?
अनंत गुण का मतलब होता है इतने गुण हैं आत्मा में कि वे अनंत हैं, उनकी गिनती नहीं करी जा सकती। बोलो। और एक गुण का विकास इतनी पावरफुल है कि अगर इस आत्मा को केवल ज्ञान हो जाए, छोड़ो अभी केवल ज्ञान तो बहुत दूर हो गया, जरा सा एक अपना आवरण हटे और जरा सी शक्ति प्रकट हो तो अवधि ज्ञान में इतनी शक्ति है कि पूरा स्वर्ग और पूरा जम्बूद्वीप नाप ले। यहाँ अवधि ज्ञान की इतनी ताकत है कि अवधि ज्ञान ऐसा लगावे और द्वीप समुद्रों के साक्षात दर्शन आ करते हम चैत्यालयों के दर्शन कर लें यहीं बैठे बैठे। अभी अपन को क्या है, ये शक्तियाँ अपनी क्षीण है, अभी उदय प्रकट नहीं है, तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन तो दीनहीन है, मरे मराए हैं। और उस आत्मा की श्रद्धा ने, देखो श्रद्धा के बिना खोज भी नहीं हो सकती। देखो वैज्ञानिक जो खोज करते हैं ना, वैज्ञानिकों को ये अनुमान ज्ञान हो जाता है कि इसमें शक्ति है। भाई आप समझे नहीं मेरी बात, उसने कहीं ना कहीं तो वो बात उसके दिमाग में आई होगी ना कि भाई पहले टेलीफोन का निर्माण किया तो कैसे करा हो। उसने देखा कि आवाज़ जो है इस दीवार को खड़ा कर दो तो आवाज़ उधर नहीं जाती, माने आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो इधर से उधर पहुंचाई जा सकती है। समझ में आया? टेप रिकॉर्डर बने, फिर वहाँ से वो टेलीविज़न आया, उन्होंने कहा इधर बोलो तो उधर तक पहुँच जाता है, इसका मतलब शक्ति है। ऐसे धीरे धीरे रिसर्च हुई, फ़ोन बनते हैं, फिर और सोचा कि बिना तार के भी काम हो सकता है, क्योंकि सारा खेल तो सिग्नल का है। देखो माने वैज्ञानिक पुद्गल की शक्ति को पहचान कर क्या क्या आविष्कार कर देते हैं। आज हर देश के पास परमाणु बम है। अब ये नाम क्या है? परमाणु बम। ये बम का नाम परमाणु बम क्यों है? परमाणु बम माने उन परमाणुओं में इतनी शक्ति है कि वे इतना बड़ा विस्फोट कर सकते हैं कि पूरा देश का देश नष्ट कर सकते हैं। समझ में आया? और आत्मा कितना शक्तिशाली है वे सुनो, कि पूरा देश का देश नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो सकता। समझ में? अच्छा आत्मा पे कितने परमाणु बम पटके जाए कि आत्मा के प्रदेश मिट जाए? बोलो कि साहब दे तो भैया पुद्गल को मिटा सकता है लेकिन पुद्गल जीव को नहीं मिटा सकता। और मिटा क्या सकता है? उसका परिवर्तन हो जाता है, मिटती तो कोई वस्तु है नहीं। लेकिन आत्मा का तो कुछ होता ही नहीं। भाई अपन को अभी कोई बम पटक दे और अपन मर जाए तो क्या होगा आत्मा का? यहाँ से बिल्कुल पूरा सुरक्षित आत्मा निकलेगा, जीर्ण शीर्ण आत्मा नहीं निकलेगा। शरीर तो कैसा निकलेगा? अभी वो एरोप्लेन में जो क्रैश हुआ तो उनकी बॉडी के पार्ट निकल रहे हैं बेचारे इधर है, लेकिन आत्मा के पार्ट नहीं हुए बिल्कुल भी। आत्मा बिल्कुल असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का धारी, एक सेकंड में तो वहाँ से निकल के किसी और पर्याय में चला गया और बिल्कुल इतना सा डिस्टर्ब नहीं होता। कोई तिल तिल करे दे के खंड अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी आत्मा को 1% भी खरोंच नहीं आती, क्योंकि आत्मा है अमूर्तिक और नित्यात्मक पदार्थ। और अमूर्तिक को मूर्तिक कैसे कुछ कर सकता है? छू भी नहीं सकता। देखो कर्म जो है वे मूर्तिक और आत्मा है अमूर्तिक, तो कर्म का प्रवेश कभी आत्मा में होता नहीं। अपन कहते ना बंद हो गया, तो आत्मा से वे चिपक गए। वास्तव में चिपकते विपकते नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, चिपकेगा कौन वहाँ? नहीं समझ में आया? वे तो अपने आप में दोनों एक क्षेत्र अवगाह में बने रहते हैं, जिसे अपन चिपकना कहते हैं। आया समझ में? क्योंकि चिपकने के लिए, बंद होने के लिए क्या लिखी परिभाषा? स्निग्ध रूक्षात बंधा। समझ में आया? 2 पुद्गल परमाणु स्निग्ध हो माने चिकने हो और 2 रूखे हो माने दरदरे हो तो चिपकते हैं। तो आत्मा में तो न स्निग्धपना है न रुक्षपना है, वो चिपकेगा कैसे? आया समझ में? तो मैं तो ऐसी शाश्वत सत्ता वाला पदार्थ हूँ। अरे देखो एक पुद्गल परमाणु को देखो कैसी अपनी सत्ता में विराजमान है। ये कुर्सी को देखो कैसे बिलस रही है,
उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है वो। समझ में आया? ऐसा मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, सब द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये सुख दुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल अपनी मान्यता का फल है। अगर अपनी ये मान्यता हो जाए कि मैं तो शाश्वत त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, पर पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं, जैसा प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव से परिणमित होता है ऐसे मैं भी अपने स्वभाव से परिणमित होता हूँ। मैं तो अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण अपने को शरीर वाला, संयोग वाला, कसाय वाला, मन वचन वाला, बोलने वाला, खाने वाला, घूमने वाला, समझ में आया, शरीर वाला, रागी, द्वेषी, कसाई, मोही, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, भ्रम से ऐसा अनुभव करता था। लेकिन आज श्री गुरु के प्रसाद से जिनवाणी माँ को पढ़कर, स्वाध्याय कर कर, तत्व विचार कर कर, भेद ज्ञान के द्वारा मैंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न जो अंदर ज्ञायक तत्व है, जो चैतन्य वस्तु है, जो ज्ञाता दृष्टा है, उसका दर्शन करके, उसका अनुभव करके, उसका रसास्वादन करके, उसका वेदन करके, उसको फील करके, अपने ज्ञान में वो लेकर उस ज्ञायक की दृष्टि पूर्वक आज ये निर्णय किया कि अरे ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मेरी सत्ता में नहीं है, मैं तो इससे भिन्न बिल्कुल चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा जो जीव श्रद्धान करता है वो उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाता है। इतना सरल है सम्यक दर्शन पाना। और देखो भाई ये पर्याय तो छूटेगी और कब छूटेगी वो भी नहीं पता। समझ में आया? इसलिए बहुत संयोगों की चिंता नहीं करना, क्योंकि वो हमें छोड़ने ही पड़ेंगे। हम अपने बेटे की कितनी चिंता करें, वो हमें छोड़ के जाना ही है, सुनिश्चित है बिल्कुल। तो फिर हम चिंता करेंगे काहे को जीवन खराब कर रहे हैं। अपना चिंतन करो ना भाई। ऐसा बेटे का तुम्हारी कितनों ने चिंता करी थी तो तुम बड़े नहीं हुए? कुछ बन गए कि नहीं बन गए? तुम्हारा बाप तो इतना समझदार नहीं था कि नहीं वो तो नहीं थे, फिर तुम कैसे हो गए? और तू बड़ा समझदार समझता है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी का बाप भी कम समझदार और बेटा भी कम समझदार, बीच में फंस गया बाप। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? पिताजी भी समझदार नहीं और यहाँ बेटा भी समझदार नहीं, वो सारी समझदारी का ठेका किसने ले रखा है? ये बीच वाले ने। तो इसकी भी चिंता करता है और उसकी भी चिंता करता है। और होता क्या है तेरी चिंता करने से? तो साहब हम क्या करें? विकल्प तो आता है, अज्ञानता है तेरे अंदर, बहुत तीव्र कसाय कर रखी, कुछ नहीं, दम नहीं है। ये बेटा बाटा बच्चों की इतनी चिंता तो आजकल के देखो, लोग कहते थे पहले का ज़माना कैसे लोग 10 बाल बच्चे पालते थे। भाई साहब 10 थे तो इतना राग भी नहीं था। एक आध खेलने गया, खेल रहा होगा, आगे अरे आगे हो गिनती कर लो यार, पूरे है क्या है? एक अभी आया अखबार में, हाँ उसके 18 बाल बच्चे, मैंने पढ़ा। तो वो तो पता नाम वाम भी उसे याद नहीं रहता। हाँ वो तो सुबह से अपना काम पे चला जाता है। अब माँ भी कहा था ध्यान रखे भाई कि 18 के कौन कौन, तो पता रात को गिनती करवाते हैं, जैसे मैं नगों की गिनती करता, जैसे मैं नगों की गिनती करते ना, ऐसे वे 18 की गिनती करके सुलाते थे, बात खत्म हो गई। तो पहले क्या था कि इतने बच्चे थे, इतने और इतनी फुर्सत नहीं थी इतना। अब आजकल क्या है, सुख सुविधाएं बहुत हो गई, बच्चा मुश्किल एक पैदा कर पा रहा आदमी, दूसरा पैदा करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। समझ में डरता है ना कि कैसे पलेंगे, क्योंकि कर्तव्य तो बहुत है। पहले आदमी इतना सोचता ही नहीं था कैसे पलेंगे, वो तो कहता था भगवान ध्यान देगा तो पालेगा। ये मुसलमान भी जितने बच्चे पैदा करते रहते अल्लाह की दम पे करते रहते, अपनी दम पे नहीं करते। वे कहते अल्लाह दे रहा है तो देखेगा, भाई जिसने पेड़ दिया है वो दाना भी देगा। भाई ये क्या बात है, बोलते कि नहीं? भाई चिड़िया बनाई भगवान ने तो दाना भी तो बनाया,
है। हाँ तो अरे चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, मिल ही जाता है। तो भाई हम क्या कर सकते, हम बच्चे पैदा करने वाले थोड़ी, होते जा रहे हैं, अब जो पलते जाएंगे। वास्तव में देखो ऐसा ही होता है, पलते चले जाते हैं, और कुछ नहीं। अब क्या करेगा निमित्त। अभी देखो, अभी नीट वालों का रिजल्ट आ गया, यही साहब नीट वालों का रिजल्ट आया। देखो वो जो नीट में जो लड़का निकला है उसकी हालत देखो, बाप रे बाप, समझ में। 4-5 लड़के रैंक आए वो नीट वाले, और चारों पाँचों अखबार इंटरव्यू छपा है। किसी का बाप रिक्शा चलाता है, एक की माँ बर्तन धोती है। एक बेचारा देखो जो नीट में निकला, दिन भर मोबाइल के कवर बेचता था फुटपाथ पे, और रात को नीट की तैयारी करता था, वो नीट में निकल गया। उसका जो टीचर, मतलब जो बहुत बड़ा नीट की तैयारी कराता है, उससे मिलने आया था, तो वो तो अपने कवर बेच रहा था। बोले तू नीट में निकल गया, तो भाई जब वो तो क्या जो हुआ, और वो अपने गुरुजी को जो भी है उससे फीस नहीं लेता था, वो उसे फ्री पढ़ाता था, वो बहुत बड़ा मास्टर बिहार में। तो वो उसको अपने घर ले गया, तो उसका घर दिखा रहे थे कैमरे से। अरे भैया कैसा घर था, वो मिट्टी का बेचारे का एक कमरा, उतने ही में रह रहा है। और वो इतने अहो भाव से उसने भी उसके घर भोजन किया कि तेरे घर जो भोजन है वो लिया। सोचो कौन निमित्त क्या करते हैं। और तुम्हारे हमारे बच्चे इतने बढ़िया संसाधन, इतने बढ़िया, वे कुछ काम के ही नहीं, कुछ काम के हैं क्या ये बाल बच्चे। अब ये तो ठीक है, अब ये तो कोई कभी तो क्या है, कोई दम नहीं है। अरे भाई साहब, जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं वे अभावों में पलती हैं, संघर्षों में पलती हैं। प्रतिभाएं कभी भी अमीरों के घर में पैदा नहीं होती। ये अलग बात है कि अमीर उनको व्यवस्थाएं कर देते हैं और उनका पुण्य का उदय होता है, तो उनको दुकान पे बैठा दिया, फैक्ट्री में बैठा दिया, अब सब बाप ने जमाया दे दिया, कर लिया। लेकिन जो एक संघर्ष वाली प्रतिभा होती है ना, वो तो वास्तव में जुनून वाली, वो तो अभाव में पैदा होती है। ये देखो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या अंतर है, प्रश्न आपके सामने है। भाई राहुल गांधी जन्मजात राजनीतिक पार्टी का लड़का है, उसने शुरू से राजनीति देखी, ये तो नहीं है, इसका तो बैकग्राउंड कोई बच्चे से बच्चा राजनीति का तो नहीं है। लेकिन इसने जितने धक्के खाए और जितना ये घूमा है और जितना इसने दुनिया को समझा है, उसके सामने वो किताबों का टैलेंट कमज़ोर पड़ जाता है। ये आदमी को 1 सेकंड लगता है इसे भांपने में। लेकिन अपने जैन दर्शन में तो जितने तीर्थंकर हुए वे जितने तीर्थंकर हुए वे पुराने जन्म के खिलाड़ी थे। वे पिछले जन्मों में धक्के खाया है, नहीं समझे, पुराने खिलाड़ी। अब देखो कहीं ना कहीं धक्के खाओगे खिलाड़ी तो तभी बनोगे। चाहे इस जन्म में खा लो अभी से, तो अगला जन्म बढ़िया मिलेगा, ये बात पक्की बता रहे। हमने देखो कई दफ़े भरत जी वाला उदाहरण लेते कि तुम भरत जी के चक्कर में मत फंसो। भरत जी के पूरा बहुत देखो तुम, 60,000 वर्ष तो मुनिदावस्था में थे वे, समझ में आया। माने उस आत्मा की प्राप्ति, वो छायक सम्यक दर्शन कोई ऐसे ही नहीं हो गया है, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ किया है, पूरी ताकत लगाई है। अब उनने भैया वहाँ लगा ली थी, उसका फल उनको बाद में भोग रहे, मजा कर रहे। तुम अभी लगाओ। कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हो। क्या कह रहे? कल आप ये कह रहे थे कि जो है 1 मिनट में हो गया खाना बराबर, और लोग आके फिर कह देते हैं कि जो है भाई पूरे जन्म में उन्होंने किया होगा। बराबर। अरे आप समझे नहीं, हाँ आप चूक गए। देखो नहीं ठीक, अच्छा देखो कल जो कहा था वो निर्भर करने के लिए कहा था कि तुम अपने ऊपर बोझा मत रखो, और आज जो कह रहे हैं कि तुम पुरुषार्थ करो, समझ में, माने बोझा रख के पुरुषार्थ मत करो, पूरा पुरुषार्थ करो ये सोच कर के मैं करने वाला नहीं। देखो बात ये है कि अपने को आनंदित होना है, आत्मानुभव करना है, तो बोझा रख के भी नहीं हो सकता और ये सोच के भी नहीं हो सकता कि जब होना होगा हो जाएगा, हम तो चले अपने घर। नहीं, यही तो खेल है, यही तो मज़ा है। देखो गुरुदेव श्री से कहा
कि जब क्रमबद्ध पर्याय में सब कुछ निश्चित है, डॉक्टर साहब का भी ना, तो भैया हमारा जब तत्व विचार होना होगा तो भैया ठीक है। ऐसा विचार जिसको आवे उसका मतलब है कि अभी तेरे होना नहीं है। आया समझ में? ऐसे ही तुम्हें ये सुनकर कि सब कुछ निश्चित है, तो तुम्हारे अंदर से अगर होनहार भली होगी तो दुनिया का कर्तृत्व छोड़ के आत्मा की ओर बढ़ जाओगे, और अगर तुम्हारी होनहार खोटी होगी तो आत्मा को छोड़कर दुनिया में लग जाओगे। कई लोग क्रमबद्ध पर्याय सुनकर मंदिर, स्वाध्याय, तत्व विचार छोड़कर दुकान में लग गए। उनने कहा वो तो सब कुछ निश्चित है, हम तो दुकान ही चलाने के लिए बने, तो दुकान ही चला। तो बिल्कुल ठीक, तुम्हारी ऐसी होनहार थी कि तुम्हारे ऐसे उपदेश से ऐसा ही काम होना था। मैं तो आपको कह रहा हूँ, उपदेश देने वाले का कुछ है ही नहीं। तुम उपदेश कैसा लोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे भाई? जिसको स्वच्छंदी होना है वो यही उपदेश सुन के स्वच्छंदी हो जाएगा, और जिसकी होनहार वाली है वो यही उपदेश सुन के आत्मार्थी हो जाएगा। पुरुषार्थ कर, अब क्या करें? सच्ची बात तो है कि निमित्त कुछ नहीं करता। तो ये अपन को बच्चे वगैरह की इतनी चिंता, अब आप ऐसा भी कह सकते हो, एक तरफ तो कहते कोई किसी की चिंता कर ही नहीं सकता। सच्ची बात है, कर नहीं सकते फिर भी करते हो, इसका नाम मिथ्या है। पर द्रव्य का भला बुरा कर नहीं सकते फिर भी तुम करना चाहते हो, इसका नाम मिथ्या है। नहीं समझ में आया भैया? ये परद्रव्य हैं और इनसे हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ये आपको लग रहा है मेरी पत्नी, और अपन उनके राग में फंसे के लगता है। एक मिनट भी मैं अपनी पत्नी को उसके पुण्य के बिना जरा सी अनुकूलता नहीं दे सकता। दे सकता हूँ? तुम्हें जो अनुकूलता मिली है वो तुम्हारी पत्नी के कारण नहीं मिली है। तुम्हें लगता मुझे ऐसी पत्नी नहीं मिलती, कैसे नहीं मिलती? पुण्य लेके आए थे तो मिलती, उसके बाप को मिलना पड़ता। समझ में आया कि मिलती कैसे नहीं? और वो पत्नी घमंड करे, तुम जानते नहीं हो मैं कितने बड़े घर की हूँ, तुम्हारे भाग तुम्हारे में तो मिल गई मैं। अरे तू क्या मिल गई? मेरा पुण्य था। तुम कोई पर द्रव्य, ऐसे ही पत्नी सोचती कि मेरा पति सुख देता, बिल्कुल बेकार की बात। तेरा पुण्य का उदय है तो वो तेरे सुख में निमित्त दिखता है तुझे। तेरा पुण्य का उदय नहीं हो तो तू गारंटी से माँ से बढ़िया से बढ़िया उसमें चली जा, सुख नहीं मिलेगा। देखो जिन जीवों के पाप के उदय होते हैं वे लव मैरिज कर लेते हैं। इस अर्थ में नहीं कह रहा कि लव मैरिज करने वाले दुखी होते, इस अर्थ में अब रोज अखबार पढ़ते हो देखते, कल ही घटना छपी, एक लड़की ने अब अच्छे परिवार की बढ़िया, और उसने सब्जी बेचने वाले ठेले वाले से शादी कर ली। नहीं, कारोबारी की पत्नी ने सब्जी वाले से शादी कर ली। अब ये बताओ जी क्या करोगे तुम? वही पुण्य का उदय, यहाँ अनुकूलता है, लेकिन उस जीव का आना है पाप का उदय, उसे भोगना है तकलीफ। तो देखो उस जाति के ही भाव किस पे मन आ गया? सब्जी। और सब्जी वाला क्या देगा? सब्जी देगा बेचारा, टोकरी पकड़ा देगा कि ला तू भी बेच। भाई सब्जी वाला क्या करेगा? भाई तू भी बेचो, क्या कर सकते? मैं वो कहानी बता था ना महावत की, कि वो रानी वो महावत पे रीझ गई। अब कोई कहे जे कैसा घोर कलयुग होगा? भैया घोर कलयुग भले नहीं है। जीव का उदय ऐसा है, उसे दुख भोगना है, उसके कर्म के है, तो भाई साहब वो लौट फिर के वही चला जाएगा। हम किसी को क्या सुख देंगे और हम किसी को क्या दुख देंगे? प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अनुसार फल को भोगता है, और सम्यक दृष्टि कर्म के फल को नहीं भोगता, क्योंकि कर्मों से भिन्न अपने को देखता है। मिथ्या दृष्टि तो गारंटी से भोगता है। तो अपन जो बहुत ज़्यादा संयोगों के पीछे परेशान है, तो आचार्य कहते देखो गहराई से विचार करो
तुम्हें ये पत्नी छोड़नी ही पड़ेगी। पक्का है कि नहीं साहब? हम कैसे छोड़ेंगे? हम कोई डिवोर्स थोड़ी दे रहे हैं। अरे भाई, इस संयोग का वियोग अनिवार्य है। जिस बेटे की तुम चिंता कर रहे हो, ये बेटा और तुम इतने भिन्न द्रव्य हो कि जब तुम चले जाओगे उसका अंश मात्र भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। देखो कैसी है प्रकृति। तुम जिन बच्चों में, पत्नी में, मकान में, दुकान में गाफिल हो रहे हो, जब ये पर्याय छूटेगी तो उनकी याद भी साथ में नहीं जाती। सोचो बात, सबरा ज्ञान यहीं का यहीं खत्म होता कि नहीं? पिछले जन्मों का कुछ याद है? हो सकता है तुम जितना मोह इनसे कर रहे ना, इनसे 50,000 गुना मोह किसी और से करके आए हो, और उससे कहते हो कि मैं तेरे बिना नहीं रहूँगा, मैं तेरे बिना मर जाऊँगा। मर तो गए, यही समझ में आया। लेकिन ये संयोग अपने नहीं है, तो साहब क्या करें? छोड़ दे। काय को छोड़ दे और काय को अपना करें? वो जहाँ हैं उन्हें भिन्न जानो। देखो ये पुरुषार्थ है। आया समझ में कि नहीं? लेकिन अब तो अंतरंग में इतना भेद ज्ञान करने की फुर्सत ही नहीं। और करने की फुर्सत क्यों नहीं है? हमें ऐसा लगता है कि अगर दिनेश जी नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। हमें लगता है ये फलाने हमारे मित्र नहीं होंगे तो हमारा कौन किसका क्या करेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अनुकूलता देता है, ये मान्यता मिथ्या है। इंजीनियर साहब, ये शरीर जो है ना, ये अच्छे खाने पीने और ध्यान रखने ये सब निमित्त के कथन है। उदय जैसा होता है ये शरीर वैसा होता है, और अपन को ये शरीर आदि में एकत्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये छोड़ के जाना है। तो अब अपन को बच्चों की चिंता में इतना नहीं डूबना है कि जैसे हम उनके करता धरता हो। नहीं नहीं नहीं, वे जो बनने योग्य होंगे वो बनेंगे। और तुम्हें विश्वास नहीं हो तो जिनके बच्चे बड़े हो गए हो, जाके उनसे पूछो कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसे ही बनाना चाहते थे जैसा बना है, कि आपने समझौता करा है? बोलो। हम सब समझौता करते हैं ना। कैसे समझौता करते? भाई जैसा बन जाता है वैसे स्वीकार कर लेते। और फिर समाज के सामने, अरे हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो औरों से बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर की बात बताओ। अब अंदर की मत पूछो। तो एक भी द्रव्य हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता है क्या? अपन पता ये संयोगों से क्यों बंधे रहते हैं? क्योंकि इनसे अच्छे संयोग दूसरे दिखाई नहीं देते। अगर इनसे बढ़िया दिखाई दे जाए तो मैंने छोड़ दे। लेकिन वही पंछी जहाज का जावे तो जावे कहाँ? नहीं समझ में आया? देखो, पत्नी को कोई काम करना है, कराना है तुमसे, तुमने कहा आज रोटी नहीं मिलेगी, सीधी धमकी मिल जाती, नहीं बनाऊंगी खाना, क्योंकि उसे पता है क्या करेगा। आया समझ में कि नहीं? तो सारा जगत वास्तव में कहता है कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के साथी हैं। तो देखो श्री गुरु क्या कहते हैं, भाई तू भेद ज्ञान कर, अंदर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तू तो बस वो है, और उसके अलावा तू कुछ नहीं है, और तेरा कुछ नहीं है, और तू किसी का करता धरता नहीं है, तू तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। ऐसी अनुभूति कर, यही सच्चा सुखी होने का उपाय है। और कोई अंदर में जो विकल्प आते हैं, जो भाव होते हैं, उनका कर्तृत्व मत ला। सम्यक दृष्टि को राग की रुचि छूट गई, राग का स्वामीपना टूट गया, संयोगों में से एकत्व टूट गया। रहता तो है संयोगों के बीच में, लेकिन अंदर में निर्णय है कि ये संयोग मेरे से सदा काल भिन्न हैं, इनका कर्ता धर्ता में ये मेरे नहीं है। तो देखो क्या कहते, परंतु अंदर परमात्म स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, परिपूर्ण परमेश्वर है, उसका आदर नहीं करता। मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, ऐसी श्रद्धा करो, उस तरफ झुकाव करता नहीं।
वह बहिरात्मा है। एक और ज्ञान आनंद का पिंड परमात्मा स्वयं है। देखो, एक और माने द्रव्य दृष्टि से देखो, एक और ज्ञान आनंद का पिंड परमात्मा स्वयं है, दूसरी ओर वर्तमान दशा में अल्पज्ञता, अल्प दर्शन, अल्प वीर्य, विपरीतता, संयोगों की अनुकूल प्रतिकूलता का भाव है। देखो, एक तरफ कौन है भाई? एक तरफ मैं हूँ, सीधी सी लो तुम, एक तरफ हूँ मैं, और एक तरफ है सब ये पर्याय की हालत। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इन दुनिया भर के विचित्र जो पर्याय हो रही हैं, नाना प्रकार के संयोग हो रहे हैं, इन्हें अपना स्वरूप मानना है कि जो ज्ञान आनंद का पिंड परमात्मा है उसे अपना स्वरूप मानना है। बोलो क्या मानना है? कैसा मानना? तो परमात्मा वाला है, मानने की बात नहीं है, तुम मान सकते हो। कोई परमात्मा छुपा हुआ नहीं है, परमात्मा प्रकट है। हम सब चाहें दिन भर आत्मा का अनुभव कर सकते, दिन भर। कौन रोकता है आत्मा का अनुभव करने के लिए? क्या सोचना, कल रात में लिया था ना मैंने, जो मोक्ष मार्ग में सफल होते हैं वे संसार में असफल होते हैं, और संसार की असफलता ही मोक्ष मार्ग की सफलता है। नहीं समझ में आया? जिनका रस व्यापार में, मकान में, दुकान में, स्त्री में, पुत्र में सारी ताकत जिनने परद्रव्यों में लगा रखी है, उन्हें आत्मा नहीं मिलेगा। और जिनने आत्मा में अपनी ताकत लगा रखी है, उनकी ताकत परद्रव्य में नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। एक बात समझ लो आप, अगर आपको आत्म आराधना करनी है तो ये समाज आपको स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अभी बस है जी, आपको जमाने भर के लोग बुलाते ना, आप आत्म आराधना करो, कोई नहीं बुलाएगा। कहना हम पैसा नहीं देंगे, हम आराधना करते हैं, तो कहेंगे वही करो, यहाँ मत आइयो। 21,000 51,000 लिखवाते हो तो फ़ोन करते। देखो, ये तुम्हारी जो भी संस्थाएं होती हैं, इनके जो भी मैनेजर वगैरह जो भी है, पता कैसे बोलते हैं? बड़े बड़े सेठियों की लिस्ट निकालो। कैसे निकालते हैं? बड़े बड़े सेठियों की लिस्ट निकालो, दिल्ली वाले सेठों की लिस्ट निकालो। कि साहब दिल्ली वाले सेठ, विश्वास नगर की लिस्ट छाटो, अरविंद सेठ, वज्रसेन सेठ, अच्छा ये लोग हैं, फ़ोन करो इनको। ये पैसा देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देते हैं, फ़ोन करो। और यहाँ पर सेन जी ने कहा भैया मैंने पैसा देना बंद कर दिया, मैं तो आत्म आराधना करूँ। रखो फ़ोन रखो। कोई तुमसे कहता है कि यार आत्म आराधना कर रहे तो आप यहाँ आओ, कोई नहीं बुलाता। समझे? क्योंकि ये जगत को तुम्हारी आराधना से कोई लेना देना नहीं। और तुम्हारे सामने तो फ़ोन पे कुछ कहे चाहे नहीं कहे, फ़ोन रखते हुए कहेगा यार 1 घंटा और किस आदमी को फ़ोन कर दिया, ये तो आत्म आराधना में लग गया। और जबकि शिविर काय का लगा रहा है वो। हाँ, लेकिन होने किसी को नहीं देंगे। हाँ ठीक है यार, पहले ही फ़ोन तुमने किस आदमी को लगा दिया, नहीं यार वो आत्म आराधना करे तो चाय डालो आराधना का। अरे बेचारे, हमें तो अपनी संस्था चलानी है। देखो ऐसा है, ये जगत ऐसा है। और संस्था काय के लिए चलानी? ये लोग आत्म आराधना करें। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा जगत ऐसा है। तो ये तो सब तुम्हें उनके काम के दिखोगे तो वे तुम्हें पूछेंगे, अगर तुम उनके काम के नहीं देखोगे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उन्हें। तुम मिथ्या दृष्टि बने रहो तो, सम्यक दृष्टि बने रहो तो, नरक चले जाओ तो कोई मतलब नहीं। क्या लेना देना भाई? कोई तुम्हें ऐसा पंडित मिलता है, कोई ऐसे महाराज मिलते जो तुमसे ये कहें अरे भैया ये दान मान देना बंद कर, ये व्यापार छोड़ देना, नरक चला जाएगा। ऐसा कोई उपदेश देने वाला मिलता है? हाँ हमको तो मिलता है। समझ आया? अधिकतर लोग तो कहते तुम तो दान दे जाओ तो तुम जाके और कमाओ, और हम लोगों को स्वर्ग भेज रहे हैं और तुम नरक जाओ। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? ये सारा जगत ऐसे ही चलता है। तो तुम्हें जगत के बारे में कभी तुम देखना, तुम्हें अगर पूजना है, मान आदि का पोषण करना है, तो तुम्हें जगत के अनुसार चलना पड़ेगा।
ये जगत मुफ्त में माला पहनाने वाला नहीं है। बहुत खतरनाक है ये जगत। मूक केवली के पास कोई नहीं जाता। समझ में आया? जो बोलते हुए केवली है उनके पास जाते हैं। जगत समझ रहे हो कैसा है? अगर कोई प्रवचन महाराज जी हो और उनमें भी अगर पैसा इकट्ठा कराते हो, अच्छे बोलने में निपुण हो, तो वे 2-3 साल में फेमस महाराज हो जाते हैं। और कोई गुप्त रह के आराधना करता हो तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। और आजकल ये महाराजों को समझ में आ गई है कि आराधना करने से कोई पूजने वाला नहीं है, पैसे इकट्ठे कराओ तो पूजने वाले हैं सब। और आराधना से ज़्यादा पुजवाने में मज़ा आता है मिथ्या दृष्टि को। उसको आराधना से क्या लेना देना, तो पूज्यता मिलती है तो मज़ा आता है। तो ये जगत तुम्हें एक माला भी पहनाएगा तो इसके बदले तुम्हें निचोड़ेगा तब पहनाएगा। ये ऐसे पहनाने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया? 5 दिन 10 दिन कहीं प्रवचन करने जाओ, सुबह शाम प्रवचन करो, गला खराब हो तो भी करो, बुखार हो तो भी करो, तब जाके 10वें दिन पंडित जी को माला मिलेगी। पंडित जी जाके समाज में जाके सो जाए, हम आराम कर रहे हैं, आराधना करेंगे, बहुत अच्छा लगता। 10 दिन में कोई तुम्हें माला नहीं पहना है। तो ये सारा जगत आराधना से तुम्हारा उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अपने काम से मतलब है। और आपको अगर समाज की सेवा करनी है तो आप आत्म आराधना नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल आपको अंदर से निर्णय करना पड़ेगा कि अब मैं आत्म आराधना के लिए जा रहा हूँ। अब मुझे कोई मान सम्मान मिलने की स्थिति नहीं है और मुझे कोई चाहिए नहीं, तो आराधना करोगे। और अंदर में ये भाव बना रहा कि समाज अनुकूल बनी रहे, लोग मेरे को पूछते रहें, लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, तो बस समझ लेना अपन कभी भी सच्ची आराधना नहीं कर पाएंगे। ये समाज के चक्कर में बहुत चला जाएगा। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं रखा, ये दम नहीं इन बातों में। इसलिए तुम्हें बातें छोड़ो, बहुत हो गया। संसार में असफल ही सही, हमें संसार में सफल होना ही नहीं। शाहरुख खान बोलता है सफलता के मंत्र, पता क्या बोलता है वो? उससे पूछते हैं, जहाँ भी जाता तो पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो वो कहता है मेरी सफलता का राज है, मैंने कभी खाने पीने के बारे में नहीं सोचा, कभी आराम करने के बारे में नहीं सोचा। ये सब बेकार की बात है कि आराम करो, रेस्ट करो, शांति से बैठो, सब बकवास बातें हैं। जुनून होना चाहिए, पागलों की तरह दौड़ो, रोटी मिले नहीं मिले, बीपी बढ़े नहीं बढ़े, रात को नींद नहीं आनी चाहिए, 2 घंटे सो बहुत है, तब जाके एक सफल आदमी बनोगे। तो मुझे तो मन में आता कि उससे पूछूं तुम बन गए ना, कि हाँ क्या मिल गया अभी बताओ। भाई तुम सफल आदमी बनाने का मंत्र तो बताते हो, वो तो सीधा कहता है बीपी जिसका नहीं बढ़े वो काहे का सफल आदमी, मुझे बोलता है। वो तो कहता है कि बीपी बढ़े, नींद की गोलियां खाओ, शांति चैन भंग हो जाए, तब जाके सफलता मिलती है। जुनून, समझा? अब मेरा प्रश्न है कि बात तो ठीक है और हम मान भी लिया सफलता मिलती होगी, लेकिन मुझे बताओ सफलता के बाद सुख मिलता है कि नहीं? दुनिया ऐसी है और उसके इस लेक्चर को दुनिया बड़े उससे सुनती है। ये तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, ये सेल्समैन होते हैं जो आजकल का नाम मोटिवेशन स्पीकर हो गया है, मूर्ख बनाने के धंधे। समझ में आया? तो अब एकदम देखो, ये पहले ड्राइवर था, एक कार धोता था और उसने हमारी कंपनी ज्वाइन करी और आज इसके पास फरारी है, आज इसके पास BMW है और एकदम उसके फोटो दिखाएंगे। झुक जाओ, लगा दो ताकत। आज यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाओ कि 10 नए ग्राहक बना के ही रहूँगा जब तक सोऊंगा नहीं। और उनके जो बैठे होते हैं, यस सर जरूर, उनमें जोश आता है, वो मर्सिडीज देख के हम करेंगे। ऐसा जोश अपने को सम्यक दर्शन के लिए नहीं आता। यहाँ तुम्हें भरत जी को दिखा रहे, आदिनाथ को दिखा, इतने बढ़िया आइडियल दिखा रहे तुम्हें,
कि देखो ये सब ऐसे ऐसे हो गए, तो भी अपने को ऐसा भाव नहीं आता कि अरे भाई अपन तो आत्मानुभव करेंगे, ये अपने को आत्मा की बात सुनने मिल गई, अब नहीं छोड़ेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसा अंदर में उत्साह, ऐसी उमंग, ऐसा वीर रस नहीं आता। मरे मरे से आत्मा की बात सुनते हैं, बोझा सा लगा के सुनते हैं, पूरा हो जाए, घर चले के काम धंधा देखें, ऐसे सुनते हैं। और वो वहाँ बैठा बैठा, तुमने देखे कि नहीं देखे बसेन जी? एक सेमिनार देखे आओ यार, आपको ज़रूरी है देखना। जिनने नहीं देखा हो देखे आओ, समझ आया? भाई साहब उनका वो गुरु होता है, गुरु समझ रहे हो तुम? वो सेल्समैन, उसमें वो पद होते हैं, जो डायमंड बन गया, जो गोल्ड बन गया, जो सिल्वर, ऐसे होते हैं उसमें। तो तुम देखना, हाँ क्या मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं उसको। तो भाई साहब हाँ, वो एक कंपनियाँ होती ना, भाई साहब तुम उसकी एंट्री देखो, तुम जब उसकी एंट्री होती है वो स्पीकर की, हाँ, तो कैमरे वाले और वे जो उसके नीचे सेल्समैन है ना, वे तो उसके पैरों में ऐसे गिरते हैं कि साक्षात भावलिंगी संत आ गए, बिल्कुल पैरों में। और वो कहते हटो हटो हटो, वो पैरों में देखते हो लोग। ये हमारा आदर्श है। ये भाई साहब पहले ड्राइवर था, आज इस कंपनी में डायमंड है और 50 लाख रुपए महीने कमाता है। उसको 50 लाख रुपए महीने कमाने वाले की इतनी महिमा आती है, और हमें केवल ज्ञानियों की ऐसी महिमा नहीं आती है। हाँ, परोगा भी बराबर। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मुमुक्षु तब हैं जब हमें ऐसी देव शास्त्र गुरु अपनी आत्मा की ऐसी महिमा आवे, अरे मुझे क्या मिल गया भाई। उसे तो करोड़पति बनना है बेचारा आदर्श के रूप में। यहाँ तो अपन बने बनाए करोड़पति हैं, केवल देखना है, स्वीकार करना है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान होना नहीं है, हूँ, और हूँ को स्वीकार करे तो होना अपने आप हो जाता है। इतना काम नहीं कर पा रहे। और वो कोट वोट पहन के आता है और स्टेज पे ऐसा कोट घुमाता है और वो ऐसा फेंकता है तो उसको लेने वाले अरे देखो तमाशा, देखो जगत का है। अरे ये क्या संसार भैया। सफलता के मंत्र बता रहे हैं, सफलता की कोई ये नहीं बताता कि जिनने सफलता पा भी ली उनको मिला क्या, ये कोई नहीं बताता। क्या मिला? सुसाइड मिला, मर मर के, सड़ सड़ के, रो रो के, तड़प तड़प के प्राण त्यागे। धीरू भाई अंबानी मर गया, उसके घर वालों ने 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा, जानबूझ के कभी घोषणा नहीं करनी है मर गया। समझ में आया? क्यों? कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पहले सारा मार्केट एकदम अपना सेट कर लो, फिर बताएंगे कि मर गया। यह जगत का स्वरूप। कम से कम हम तो मर जाएंगे तो अंतर्मूर्त में जलाए आएंगे अपने घर वाले हैं भाई। अपन को तो अंतर्मूर्त वाले में जलना है कि नहीं? अपन को इससे ज़्यादा अपन तो कह के जाएंगे कि भाई अंतर्मूर्त चाहे कोई हो चाहे नहीं हो। और अगर तुमने ये वचन हमारा पूरा नहीं किया तो हमारे सही हो गई, नहीं कहानी खत्म हो गई, क्योंकि हम तो निकल जाएंगे। लेकिन हमारी इस देह में अनंत जीव राशि भी नहीं चाहिए हमें, हम निकल के ख़त्म करो इसको। समझ में आया कि नहीं? साहब वो बेटा मेरी का क्या करना, बेटा बेटे का जिससे प्रेम था वो तोड़ गया। आना था तो पहले आवे, मरने के बाद आवे, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। दादा का सुना आपने वक्तव्य कभी सुना? देखो दादा कहते थे कि देखो भाई ध्यान से सुनो, मैं कभी भी मर जाऊं, समझ में? भाई मरने का तो पता है नहीं कि कभी मर जाओ। तो कहते थे मेरे बेटे में वहाँ रहते हैं बम्बई में, और यहाँ आने में उनको बहुत टाइम लगेगा, चाहे कितने ही छोड़ के आवे, उतनी भी प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरे विद्यार्थी ही मेरे बेटे हैं। समझ में आया? मुझे तुरंत दाह संस्कार हो जाना चाहिए। बोलो अब ज्ञानी का कैसा विचार है? और यहाँ तो भैया सबको बुला लियो, हम मर जाए तो मर ही जाएगा तू, तो किसको बुला लेंगे? है लोग कहते सफल बनो, सब क्या सफल? संसार की सफलता अंत में महासफलता है। यही संसार का स्वरूप है। झुनझुन वाला कह रहा था ना कि मेरे पास
सफलता के नाम पर पैसा अकेला और कुछ नहीं। और पैसा होना एक सफलता का लक्षण, कैसे मूर्ख चंद जिसको छोड़ के ही जाना है, जो हमारा एक सिर दर्द भी नहीं मिटा सकता। आपको क्या लगता है पैसे से सिर दर्द मिटता है? अरे भाई कैसी बातें करते हो। पुण्य का उदय आवे, उस जाति की बरगड़ा उदय में आवे, वो तो सिर मिटता है, वरना लाखों रुपए करोड़ों खर्च कर लो सिर का दर्द नहीं मिटा सकते। कितनी बीमारियां हैं लोगों को, बड़े बड़े आदमी हैं, करोड़पति अरबपति हैं, और एक से एक डॉक्टर को, अमेरिका के डॉक्टरों को लंदन जापान सब दिखा लिया, वो बीमारी नहीं मिट रही। पैसे को सफलता का लक्षण कभी नहीं मानना चाहिए, बहुत बड़ी गलती है लोगों की। पैसा आदमी को सफल बनाता है, बिल्कुल गलत बात। पैसे से आदमी दिखता है सफल, लेकिन अंदर से तो बहुत असफल होता है, क्योंकि पैसे से आज तक सुखी कोई नहीं हुआ। पैसे से घर में लड़ाई झगड़े हुए, भाई भाई में फूट पड़ी, भाई बहन के झगड़े हो गए संपत्ति के चक्कर में, बाप बेटे के झगड़े हुए। हाँ, वो तो बिल्कुल जहर है वो तो, जिसे अपन बहुत सफल मानते हैं। क्या है सफलता? वो सिंघानिया को उसके लड़के ने निकाल दिया, बोले कितनी बड़ी कंपनी का मालिक, रोड पे छोड़ दिया। अब वो कहता फिर रहा, कुछ नहीं, बेकार की बात है, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। दुनिया में पैसा जोड़ लो और तुम्हारा पाप का उदय हो तो तुम्हें रोड पे जाना पड़ेगा, तुम्हारा पैसा कोई और हड़प लेगा। और तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो तुम्हारे पास पैसा बिल्कुल नहीं हो, और तुम्हारी सेवा ऐसी हो कि अच्छे अच्छे पैसे वालों की नहीं हो। क्या जैन साहब, ये लगता है सब बेकार की बातें हैं, सब बिल्कुल निमित्त की दृष्टि करना ही मत। निमित्त सुखी करेगा ये मान्यता छोड़ दो। मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, कोई मेरा भला कर दे, कोई मेरे पे कृपा कर दे, ऐसा मान नहीं मत। तेरा पुण्य का उदय होगा, समझ में आया? तो समंदर भी रास्ता देगा। तेरा पुण्य का उदय होगा तो वो काम होगा जो नहीं हो सकता। लोग कह रहे नहीं होगा और हो जाएगा। देखो ना, वो नीट में निकल गया, वो एक लड़की, बता, उसके पिता रिक्शा चलाता, कितना गरीब, बाप रे बाप, उसकी माँ बर्तन धोती, बताओ, वो निकल गया उसमें। नहीं समझ में आया? कौन रोकता है किसको? क्या कर लेगा निमित्त? जिसको जो होना है वो किसी भी निमित्त में हो जाएगा। निमित्त तो कहने की बात है भाई, योग्यता प्रत्येक जीव अपनी अपनी लेके आता है। ऐसा निर्णय करो। तो देखो क्या कहते हैं, एक और ज्ञान आनंद का पिंड परमात्मा स्वयं है। देखो क्या कह रहे, परमात्मा होना है, ये नहीं कह रहे परमात्मा हूँ और अभी हूँ, इसी समय हूँ। और एक तरफ क्या है, वर्तमान दशा, माने पर्याय। तो कल बताया था, पर्याय की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं है। मेरा स्वरूप राग आया और गया, मैं तो वही का वही रहा। कल परसों उदाहरण दिया था, जैसे स्फटिक मणि को लाल कपड़े पर रखो तो स्फटिक मणि कैसा दिखता है, लेकिन स्फटिक मणि कभी लाल, लेकिन अज्ञानी को, जो ज्ञानी होता है वो जानता है लालपन किसका है, कपड़े का। इसमें गए तो स्फटिक मणि तो लाल दिख रही है, भैया दिख रही है, एक अंश भी नहीं गया। ऐसे ही भेद ज्ञान की आँख ज्ञानी के पास है, तो वो राग देश के काल में भी रागी द्वेषी आत्मा दिखता है, फिर भी जानता है कि मेरे स्वभाव में राग देश का प्रवेश नहीं हुआ, मैं रागी द्वेषी नहीं हुआ। और अज्ञानी भेद ज्ञान की आँख ना होने के कारण मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं पति, मैं पत्नी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पिता, मैं पति, मैं सेठ, मैं पंडित, इन्हीं संयोगों से अपने को देखता रहता है और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। पकड़ में आया तो भेद ज्ञान की आंख लगाओ भाई, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न जो अंदर ज्ञायक तत्व विराजमान है, जो परमात्मा है, जो स्वयं भगवान है। कैसा भगवान है?
कि जिसका आश्रय भगवान लिए हुए है ऐसा भगवान है। सिद्ध भगवान किसके आश्रय से सिद्ध हैं? उसी त्रिकाली दुर्ज्ञायक भगवान आत्मा के। तो ऐसी वस्तु मैं हूँ। जो कितना अच्छा लिया। दूसरी ओर वर्तमान दशा में अल्पज्ञता, अल्प दर्शन, अल्प वीरे, विपरीतता, संयोगों की अनुकूलता, प्रतिकूलता का भाव है। वह स्वयं को नहीं जानता, इसलिए इन सबको अपना मानता है। उसका नाम बहिरात्मा है। वह अगर ऐसा ही मानता रहा, अगर हम ऐसा ही मानते रहे, तो वह चार गति में पुनः पुनः भ्रमण करेगा। और अगर अपने को अभी ऊँट बलद भैंसा होना हो, चार गति में घूमना हो, नरक निबोध की यात्रा करनी हो, तो जैसा मान रहे हो वैसा ही मानते आओ, चले जाओगे। और अगर अब नहीं जाना हो, संसार से थकान लग गई हो, तो दृष्टि को पलटो, उपयोग को ज्ञान की ओर ले जाओ और भेद ज्ञान के बल से आत्मानुभूति कर लो। यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। सहजानंद